नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन द वन प्लस वाई वन एस प्रो जो हाल ही में रिलीज हुई है विद द Redmi X 43 इंच। अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ 43 इंच टेलीविजन तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार। आई मीन मी की भी 5X है, आपका ब्लॉकबंक के टेलीविजन आते हैं, मोटरोला के टेलीविजन हैं, नोकिया के टेलीविजन हैं, सैमसंग, एलजी, सोनी। तो इन सब के बीच में, इस भीड़म भाड़ के बीच में आज की वीडियो में मैं सिर्फ इन दो टेलीविजन के ऊपर फोकस करूंगा और आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या ये टेलीविजन्स आपके मनी के हकदार हैं, आई मीन पैसों के हकदार है, क्या ये पैसा वसूल प्रोडक्ट्स है। इन दोनों में से आपको कौन सा टेलीविजन लेना चाहिए वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो भाई, दोनों की कंपैरिजन शुरुआत करते हैं हम। और जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करता हूं कि आप हमेशा ये दो प्रोडक्ट्स या तीन प्रोडक्ट्स जो भी आप कंपेयर कर रहे हैं साइड बाय साइड रख के उसे कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमसे छूट जाते हैं। और ये टेलीविजन जब आप लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कम से कम 30,000 रुपए का तो होता ही है, 25 से 30,000 रुपए का 43 इंच वाला जो टीवी है। और ये टेलीविजन को तो आप हर दिन या हर साल तो चेंज नहीं करोगे, आप एटलीस्ट 3 से 5 साल मिनिमम तो इन टेलीविजन को रखोगे। तो इसीलिए ये डिसीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की अलोंग विद द फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर दोनों का ही स्लिम है, पर फॉर्म फैक्टर में मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ द बेजल्स OnePlus Y1S Pro has slimmer bezels, और even in terms of weight, I believe करीबन 1.5 किलो का डिफरेंस है, क्योंकि Y1S Pro सिर्फ 6 किलो का है, जबकि Redmi की X43 जो है वो करीबन 7.5 किलो की वेट पे आती है। तो इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी दोनों ही प्लास्टिक ही है यार। आई मीन सो बिल्ड क्वालिटी इज स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि वन बीट्स द अदर। तो मैं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी काफी ड्रॉ ही है दोनों के बीच में। अब अगर हम इसके और कुछ फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें थोड़ा बहुत फीचर्स आता है, जैसे आप बोल सकते हैं HDR की अगर हम बात कर लें उससे शुरुआत करते हैं और हम पिक्चर क्वालिटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पिक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेलीविजन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साउंड भले ही ऊपर नीचे हो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में एक साउंड सिस्टम कनेक्ट करके, पर पिक्चर क्वालिटी जैसा आप टेलीविजन लेते हैं वैसा ही आपको मिलेगा और वैसा ही वो रहेगा 3 से 5 साल तक। तो पिक्चर क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ टेलीविजन, और पिक्चर क्वालिटी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। अब दोनों ही टेलीविजन में एज फार एज पैनल है, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ Y1S Pro, हालांकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास श्योर शॉट नहीं है, पर फ्रॉम दी कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो इसकी लिस्टिंग में है मैं आपको बता भी देता हूं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो इसकी है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 5000:1। अब ये 5000:1 का जो स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना, वो जनरली VA पैनल्स में लिस्टिंग पे आती है, क्योंकि अगर आप IPS पैनल के कॉन्ट्रास्ट रेशियोज को देखेंगे ना उसमें हमेशा एक डायनामिक 1100:1 या 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आता है। एक और चीज, जब मैंने ओरिजिनली Y1S Pro पे अपनी वीडियो बनाई थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी प्राइस रेंज को बिटवीन 33,000 एटलीस्ट, और वो कीपिंग इन माइंड कि ये एक IPS पैनल के साथ आएगा। पर आई थिंक टू अंडरकट एंड टू काइंड ऑफ क्रिएट दिस कंपैरेटिव एडवांटेज दे हैव गॉन विद अ VA पैनल। और अगर आप बहुत सारे रिव्यूज भी देखेंगे ऑनलाइन, आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो व्यूइंग एंगल भी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दैट ऑल लीड्स मी टू कंक्लूड और स्पेकुलेट कि ये एक VA पैनल है। आपको Redmi पे भी एक VA पैनल ही मिलेगा, दोनों ही D-LED पैनल्स है, यानी डायरेक्ट लाइटिंग है दोनों ही में, एज लाइटिंग नहीं है जैसे सैमसंग टेलीविजन में आती है। और एज फार एज द ब्राइटनेस लेवल्स को, ब्राइटनेस लेवल्स दोनों की ही करीबन ऑन पेपर वुड बी अराउंड 330 निट्स अप्रोक्सीमेटली। अब Redmi की तो ऑन पेपर है ही नहीं कुछ, और OnePlus की भी इन दिस केस। ऑलराइट, द सरप्राइजिंग थिंग इज कि उन्होंने ब्राइटनेस के बारे में कुछ नहीं बताया है, पर गोइंग बाय व्हाट द स्टैंडर्ड VA पैनल्स कम विद एंड TVs इन दिस बजट, I think you can expect between 300 to 330 nits of brightness. अब 330 निट की ब्राइटनेस पे मैं कहूंगा चाहे आपके पास HDR 10+ हो या Dolby Vision हो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए HDR की भी क्वालिटी या स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको Y1S Pro में सिर्फ HDR 10 का सपोर्ट मिलेगा, HDR 10+ का HLG का सपोर्ट मिलेगा, और आपको Redmi पे
HLG भी मिलेगा, HDR10 भी मिलेगा और डोल्बी विजन भी मिलेगा। तो अगर आपको वो बैज या लोगो चाहिए ना डोल्बी का, जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं, तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड विद द Redmi X43, क्योंकि वो डोल्बी विजन के साथ भी आता है, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्टिंग में भी देख रहे हैं, और HDR भी है इसमें। अब हम थोड़े और चीजों के बारे में अगर बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, दोनों ही टेलीविजन्स में MEMC का इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पनसेशन, जिसके साथ आपकी जो 24 फ्रेम्स वाली जो कंटेंट भी है ना, वो ऐसे लगेगी जैसे कि वो 60 FPS वाली कंटेंट हो। उसे वो सोप ओपेरा इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो गेम्स में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता है जब आप MEMC को टर्न ऑन करते हैं। तो दोनों ही टेलीविजन में ऑप्शन है टू टर्न इट ऑन और ऑफ, जो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टेलीविजन में ऑप्शन दिखता ही नहीं है आपको सेटिंग्स में, दोनों में वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी दे आर मोर और लेस इवनली मैच्ड। पर इन टर्म्स ऑफ इनकी अगर फर्दर स्पेसिफिकेशंस देखेंगे ना, जो ग्राफिक प्रोसेसर है आपकी Redmi में, इट इज कंपैरेटिवली बेटर। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ जो ग्राफिक प्रोसेसर आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आता है आपका G52MC1 और यहाँ पे आता है आपका G52MP2। अब मैं ये बता दूं कि द परफॉर्मेंस ऑफ द G52MP2 इज ऑलमोस्ट डबल इन टर्म्स ऑफ द ग्राफिक परफॉर्मेंस। मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसकी जो आउटपुट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस इन G फ्लॉप्स, आप देखिए G52MP2 इट परफॉर्म्स कंपैरेटिवली बेटर। और यहाँ पे अगर आप इसकी बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक भी देखेंगे ना, तो 650 मेगाहर्ट्ज है और यहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज है MC1 का, और MP2 का है 850 और 950 मेगाहर्ट्ज। सो ग्राफिक प्रोसेसर आपका इसमें कंपैरेटिवली बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी दे आर मोर और लेस इवनली मैच्ड। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली डोल्बी विजन का होना Redmi X टेलीविजन में और ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप डोल्बी विजन चाहते हैं तो डेफिनेटली गो अलॉन्ग विद द Redmi X43। अब पिक्चर से हम साइड पे चलते हैं। साइड पे चलने के पहले यहाँ पे एक Y1 Plus Pro में वो बुलाते हैं गामा इंजन, यहाँ पे बुलाते हैं विविड पिक्चर इंजन। ये सब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यार, वो लोग सिर्फ अपने पिक्चर इंजन को कोई फैंसी नाम दे देते हैं। इट्स अ लिटिल गिमिकी, ऑलराइट। आई वुड नॉट पे टू मच अटेंशन। अगर आप सोच रहे होंगे ओ यार इसमें विविड पिक्चर इंजन है, इसमें गामा इंजन है, तो ये सब के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि या पर्सनल ओपिनियन से मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ये सिर्फ उनका एक गिमिकी नेचर है टू नेम देयर पिक्चर इंजन समथिंग। अब पिक्चर से हम मूव करते हैं साउंड की तरफ। साउंड की तरफ दोनों ही में डोल्बी ऑडियो है, बट डोल्बी एटमॉस मिसिंग है। और एज फार एज साउंड आउटपुट गोज, Y1 S Pro में आपको सिर्फ 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, जबकि आपको Redmi X43 में 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको साउंड कोई सिस्टम में अच्छा चाहिए तो Redmi X43 इज द टेलीविजन टू गो विद। बट प्लीज नोट कि साउंड इज ऑलवेज समथिंग जो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी कह दिया है। तो अगर आपको म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट करना है, कोई साउंड सिस्टम कनेक्ट करना है, आप eARC या ARC के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ ARC, आपको दोनों ही टेलीविजन में ARC आएगा। इनफैक्ट आपको X43 में eARC का सपोर्ट भी मिलेगा बिकॉज ऑल द पोर्ट्स आर HDMI 2.1। सो दैट इज अनदर एडवांटेज जो Redmi X43 में है कि ये eARC सपोर्ट करता है एंड एवरीथिंग इज HDMI 2.1। अब कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो कनेक्टिविटी दोनों ही टेलीविजन्स में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ पोर्ट, दे आर मोर और लेस इवनली मैच्ड। 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, आपका मोर और लेस द सेम है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही में Android 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और दोनों ही में Android 10 का जो स्किन है ना, इट इज अ कस्टमाइज्ड स्किन, क्योंकि आपका जो Redmi X43 है उसमें आपको मिलता है पैचफॉल 4, और ये पैचफॉल 4 आपका आता है IMDb इंटीग्रेशन के साथ भी। आपका यूनिवर्सल सर्च है, दोनों ही टेलीविजन में किड्स मोड भी अवेलेबल है, और दोनों ही टेलीविजन में फ्री लाइव चैनल्स भी हैं। Y1 S Pro क्लेम करता है कि उसमें आपको 250 चैनल्स मिलेंगे, फ्री लाइव चैनल्स। यहाँ पे आपको Redmi में 75 प्लस फ्री लाइव चैनल्स मिलेंगे। तो द एक्सपीरियंस इज मोर और लेस मैच्ड। अब इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, आई थिंक OnePlus has a comparatively better software implementation, क्योंकि ये जो पैचफॉल का जो UI है ना, although it is better, although it looks better, feels better, but थोड़ा सा heavy है, तो it eats up your RAM. Now speaking of RAM, it's an interesting mix because Y1 S Pro में आपको 2 GB का
और 2 GB रैम और आपको 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और यहाँ पे आपको X43 में 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। नाउ ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज X43 बाजी मार जाता है, पर वापस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द Y1S Pro इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड रियली वेल। और अगर आप स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अ USB स्टिक यानी पेन ड्राइव, और उसको आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह यूज कर सकते हैं और उसमें आप अपने एडिशनल एप्स जो है उसे स्टोर कर सकते हैं। सो स्टोरेज इज नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम, हालांकि इसमें 8 GB है। नाउ एज फार एज थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, दोनों ही टेलीविजन में कस्टमाइजेशन है आपका विद द OS, उन्होंने ट्वीक किया हुआ है, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे भी आप स्मार्ट चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं मी होम ऐप के थ्रू ऑन दी Redmi X43। और Y1S Pro में अगर आपके पास OnePlus डिवाइसेस है, यानी OnePlus का वॉच अगर हो गया या फिर आपके पास OnePlus फोन्स हो गए, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Y1S Pro पे आप अगर हेडफोन्स भी है अगर आपके पास OnePlus के, तो उसे भी आप यूज काफी अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड करता है। कास्टिंग मास्टिंग दोनों ही टेलीविजन में है, इसमें क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, इसमें आपका मीरा कास्ट भी है। इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्टिविटी तो मैंने पहले ही बता दिया, और प्लस इसकी जो इंटीग्रेशन है विद द OnePlus जो इकोसिस्टम है, दैट इज ऑफ कोर्स बेटर ऑन द Y1S। दोनों ही टेलीविजन्स बिकॉज इट्स Android 10 टीवीज, उसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है और आपको ऐप स्टोर का भी सपोर्ट मिलता है, और आप ऐप स्टोर के थ्रू बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, जैसे कि मैं बता रहा था, X43 इज कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज इसमें आपको HDMI 2.1 मिलता है विद ER, और इसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है जो गेमिंग के लिए काफी अच्छा है, तो दैट इज अप्रिशिएटेड। और मेड इन इंडिया है यार, आई मीन एक्सेल परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ, पर लेट्स मूव ओवर टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मैं आपको जैसा बता रहा था, यहाँ पे 7.1 किलोग्राम से ये 6 किलोग्राम का है, सो इट इज कंपैरेटिवली लोअर। ग्राफिक्स प्रोसेसर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। दोनों ही टेलीविजन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे HDR10+ और HDR10 आता है, यहाँ पे डोल्बी विजन भी आता है, यहाँ पे लिस्टेड नहीं है पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि डोल्बी विजन का भी सपोर्ट है। 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड लेट मी टेल यू इवन ऑन द X43 ऑल्दो इट्स नॉट लिस्टेड हियर, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और as far as picture quality goes, all the user reviews, all the critic reviews जो आप पढ़ेंगे अगर ऑनलाइन, तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही काफी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। बट Redmi X43 पे इसलिए थोड़ा बहुत एज है, ज्यादा एज इसलिए है क्योंकि इट्स बिन अराउंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। नंबर 1, सर्विस नेटवर्क उसकी काफी अच्छी है, काफी वाइड स्प्रेड है, तो वो एडवांटेज आपको X43 में मिलेगी। दूसरी एडवांटेज जो आपको X43 में मिलेगी इज द प्राइस एडवांटेज, इट इज ऑल्सो चीपर। अगर आप प्राइस देखेंगे दोनों की, तो यहाँ पे 1000 रुपए का डिफरेंस है। कभी कभार क्या होता है कि आपको 1000 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी मिल जाता है, और अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज कंपैरेटिवली चीपर। बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछे कि मैं पर्सनली इन दोनों में से कौन से टेलीविजन को ऑप्ट आउट करूंगा, तो मेरी चॉइस रहेगी द Redmi 43 इंचेस ओवर दी OnePlus Y1S Pro। देयर आर रीजंस जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नंबर 1, डोल्बी विजन, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट या मेरे घर पे डोल्बी विजन वाला टेलीविजन नहीं है, तो आई वुड प्रेफर टू बाय अ टेलीविजन व्हिच हैज द डोल्बी विजन का बैज। नंबर 1। नंबर 2, इट इज कंपैरेटिवली चीपर, सो फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव इट गिव्स मोर वैल्यू फॉर मनी। नंबर 3 जो है आपका साउंड आउटपुट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, अगर मुझे कोई म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट नहीं करना है, इट गिव्स मी अ बेटर आउटपुट। नंबर 3। नंबर 4, सारे जो HDMI पोर्ट्स है वो HDMI 2.1 है, सो फ्यूचर प्रूफिंग आपको मिलेगा, और साथ में ही ऑटो लो लेटेंसी मोड भी अवेलेबल है आपको Redmi X43 में। सो फ्रॉम द गेमिंग पर्सपेक्टिव इट विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस विद द HDMI 2.1 विद द ऑटो लो लेटेंसी मोड। सो दीज आर माय रीजंस जिसके कारण मैं X43 के साथ जाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सीन ऑनलाइन अबाउट द पैच वॉल इंटरफेस, आई थिंक द पैच वॉल 4 इंटरफेस स्पेशली विद द IMDb इंटीग्रेशन जो है ना, इट गिव्स यू अ बेटर एक्सपीरियंस। हालांकि थोड़ा बहुत हैवी है, पर आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड ओवरऑल अगर मुझे इन 2 टेलीविजन में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं X43 को सेलेक्ट करूंगा,
सर्विस नेटवर्क के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है. MI is already a established brand in India and it has a comparatively better service network. So with all these points considered, Redmi X43 is the television to choose between this comparison, और वो मेरी पहली चॉइस रहेगी. दोनों ही टेलीविजन काफी अच्छे हैं फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में दे गिव यू रियल गुड वैल्यू फॉर मनी. पर हाँ, अगर एक चुनना होगा, X43 विल बी द चॉइस. लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो अगर आपको कोई भी टेलीविजन को खरीदनी है, बस लिंक को दबा दिएगा. आपके भाई को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं Amazon के एसोसिएट प्रोग्राम से लिंक्ड हूँ. तो अगर आप टेलीविजन को लिंक को क्लिक करके खरीदते हैं, मुझे ऑब्वियसली एक कमीशन मिलता है. मैं वो भी ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि बेकार इंसान है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई भी पॉइंट्स अगर रह गए हो, तो वो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, या इवन एनी अदर टेलीविजन को लेकर के, इस प्राइस रेंज पे और इस टेलीविजन के साइज में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा. तो जाने के पहले एक दरख्वास्त करूंगा कि आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिए, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा. यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है. और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, आपको पता चल जाए कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. With that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, and may God bless you all.